सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एस्टिवेशन के बारे में और प्लासेंटेशन के बारे में, जो नीट में जिससे बहुत सवाल आते भी हैं। तो पहला एस्टिवेशन का टाइप है वेलवेट, जिसका एग्जांपल होता है कैलोट्रोपिस, और इसको आप याद कर सकते हैं वाइस चांसलर एज अ निमोनिक के साथ। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि मैंने इसके साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं जो कि क्वेश्चंस में कई बार पूछे आते हैं एज अ कीवर्ड। तो जब वेलवेट का क्वेश्चन वो पूछेगा तो टच ईच अदर विदाउट ओवरलैपिंग का मतलब, जब वो क्वेश्चन में लिखे तो इसका मतलब वेलवेट होता है। सेकेंड टाइप ऑफ एस्टिवेशन हमारा आता है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में एक खास बात ये याद रखने वाली है कि ओवरलैप वन इन अदर विदाउट ओवरलैप वन इन अदर बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, अगर वो लिखता है क्वेश्चन में तो ट्विस्टेड का एग्जांपल ट्विस्टेड एस्टिवेशन में आता है। और इसके एग्जांपल हैं चाइना रोज़, लेडी फिंगर, कॉटन। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि चाइना की लेडी कॉटन ड्रेस पहनती है। तीसरे तरह का एस्टिवेशन आता है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन को अगर पता करें या उसका जो की पॉइंट है वो ये है कि ये ओवरलैप करते हैं, जो उसमें पेटल और सेपल होते हैं वो ओवरलैप करते हैं बट विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। और इसका एग्जांपल है कासिया गुलमोहर। इसको आप ऐसे आ सकते हैं कि कैसेट गुलमोहर गाने की बहुत इम्पॉर्टेंट है। चौथा टाइप का एस्टिवेशन हमारा आता है वेक्सिलरी, जिसका एग्जांपल है पी और बीन। और इसका निमोनिक है वेरी प्रिटी बहन। और इसको याद करने का या फिर अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि कैसे इसको पता करना है तो इसके की पॉइंट्स हैं, लार्जेस्ट जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है, फिर बीच में आपके लिटरल्स होते हैं जिसे विंग्स कहते हैं, और सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे जो आगे पाए जाते हैं सेपल्स और पेटल्स उन्हें कील कहते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है स्मॉलेस्ट एंटीरियर कील्स। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं प्लासेंटेशन के बारे में। प्लासेंटेशन के भी 5 टाइप होते हैं। पहला टाइप है मार्जिनल प्लासेंटेशन, जिसका बहुत की एग्जांपल है पी। और अगर आपको क्वेश्चन में ये थोड़ा सा घुमा के देगा तो ये लैंग्वेज में लिखेगा फॉर्म्स अ रिज अलोंग द वेंट्रल सर्चर ऑफ द ओवरी। अगर ऐसा लिख के क्वेश्चन में आता है तो वो मार्जिनल प्लासेंटेशन का एग्जांपल है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब आप मटर को छीलते हैं तो आपको जो मटर के दाने हैं वो अलोंग अ मार्जिन दिखते हैं, तो मार्जिनल ऐसे भी याद रखा जा सकता है। दूसरे टाइप का प्लासेंटेशन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो एक्साइल है। एक्साइल के बहुत एग्जांपल्स जो हैं वो चाइना रोज़, टोमेटो, लेमन। इसको याद रखने का या अगर कीवर्ड्स के एग्जांपल या डेफिनेशन पूछी जाएगी एग्ज़ाम में तो वो होगा कि प्लासेंटेशन इज एक्सियल एंड ओव्यूल्स आर अटैच इन अ मल्टी लोकुलर ओवरी। इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान रखें। इसका निमोनिक है टोमेटो और लेमन एक्साइल के लिए चाइना गए। एक्साइल हिंदी में एक्साइल को इंग्लिश एक्साइल वनवास भी होता है हिंदी में, तो आप उस तरह याद कर सकते हैं इसको। तीसरे टाइप का प्लासेंटेशन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो नीट में कई बार पूछा जाता है वो है पेराइटल एग्जिट प्लासेंटेशन। पेराइटल प्लासेंटेशन के 2 एग्जांपल्स हैं मस्टर्ड, आर्जीमोर। और इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट या कीवर्ड्स आप मार्क करना चाहें वो ये है कि ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी आर द पेरिफेरल पार्ट। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें फॉल्स सेप्टम होता है। इसको याद करने का तरीका है परम। परम मतलब पेराइटल से हमने PAR ले लिया, मस्टर्ड से हमने M ले लिया और आर्जीमोन से हमने A ले लिया, तो ये एक निमोनिक बनाता है परम करके। चौथे टाइप का जो प्लासेंटेशन है जो बहुत कॉमन पाया जाता है वो है, जो बहुत पूछा जाता है नीट में, वो है फ्री सेंट्रल करके, जिसका एग्जांपल है डायएंथस पिमरोज। और इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि डायएंथस पिमरोज को फ्री करो। ये आप ऐसा भी स्टोरी बना सकते हैं कि डायएंथस पिमरोज किसी पार्टी के नेता हैं बहुत बड़े जिनको बंदी बना लिया गया है और लोग अब मांग कर रहे हैं कि डायएंथस और प्रिमरस को फ्री करो। इसके जो याद कर रखने का या फिर अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो उसका एग्जांपल है ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एब्सेंट। सेप्टा जिसमें एब्सेंट हो और ओव्यूल जिसमें सेंट्रल एक्सिस पे हो उसे फ्री सेंट्रल कहते हैं। बेसल के 2 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जिसका नाम है सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। इसको आप ये ऐसे भी याद रख सकते हैं सुन मेरी बेब। और इसका इसको पूछे जाने का तरीका या कहें कि डेफिनेशन इसकी ये है कि इसमें सिंगल ओव्यूल होता है और प्लेसेंटा जो होता है वो इसके बेस ऑफ द ओवरी पे